शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मुफ्ती ऑनलाइन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे साहिल अदीम जी वीडियो लिंक के ज़रिए। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चले कि आज का जो टॉपिक है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑब्वियसली काफ़ी हॉट टॉपिक है। इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया के मुताबिक बेंगलोर की वकला तंजीम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बीजेपी के जो वज़ीर आला हैं आदित्यनाथ योगी ने जो कुछ बयानात किए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। जब हम बात करते हैं बयानात की, तो वो जो बयानात हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट और उसके साथ साथ अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 और कई ताज़ीरात हिंद के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करता है और इसके साथ साथ भारत की जो सेकुलर इमेज है उसकी साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जब हम बात करते हैं वज़ीर आला बीजेपी के आदित्यनाथ योगी की, तो उन्होंने इंतखाबी जलसे में खिताब करते हुए कहा है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए कि सड़कों पर अब के बाद किसी मुसलमान की सड़कों पर नमाज पढ़ने की हिम्मत ना होगी। मसाजिद में से माइक हटा लिए गए हैं और तो और उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में आपको मसाजिद से अजानों की आवाज़ नहीं आएगी, आप भूल जाएंगे। जानते हैं इस हवाले से और बात भी करेंगे, इज़हार राय भी लेंगे। हमारे साथ जो हमारे मुफ्ती गेस्ट मौजूद है और तो और हम साहिल अदीम को भी ऑडियो लिंक पे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन हम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? वेलकम टू मुफ्ती ऑनलाइन। थैंक यू सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी कि तिलावत पेश कीजिए मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम स्वलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अब मेरी दरख्वास्त है मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। है कलाम इलाही
शम्सो दुहा है कलामे इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहराए नूर फ़ज़ा की कसम कसमे शबे तार में राज ये था कसमे शबे तार में राज ये था कि हुजूर की जुल्फ़े दोता की कसम तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा तेरी खल्क को हक ने जमील किया तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा तेरी खल्क को हक ने जमील किया कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम माशाल्लाह। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझे को दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला वो खुदा ने है मर्तबा तुझे को दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला के कलाम मजीद ने खाई शाह के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम तेरे शहरो कलामो बका की कसम है कलाम इलाही में शम्सो दुहा तेरे चेहराए नूर फ़ज़ा की कसम। बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पेश फरमाई। जी, जब मैं बात करती हूँ, आपने जैसे सुनाई इंट्रो में हम बात कर रहे थे बयानात की जो कि आदित्यनाथ योगी ने दिए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला वसाब। दुनिया में जब भी कहीं अक़लीतों के हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का ज़िक्र आता है तो भारत में सरकर्दा मुल्कों में शामिल होता है जहाँ पे इंसानी हकूक़ की और अक़लीतों की ख़िलाफ़ वर्जी होती है। बिल्कुल ठीक। इसके बारे में जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अमेरिकी जर्नल जो वॉल स्ट्रीट है उसकी रिपोर्ट, ऐसे ही अमेरिकन जो मजहबी आज़ादी का कमीशन है उनकी रिपोर्ट्स, और स्पेशली 2019 से लेके इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। देखने को ये नज़र आया है कि जब से मोदी जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स पे, इंडिया की हुकूमत पे जो है उसका राज है, और इसका आगाज़ ही गुजरात के मुसलमानों के कत्ले आम से जो है इसकी पॉलिटिक्स का हुआ था। जब से ये बीजेपी की जमात जो है, भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में है, तब से इंडिया में रहने वाली तमाम अक़लीतें, इंडिया में 80% हिंदू जो है वो आबाद हैं, जी जी, 14% जो है 14% जो है मुसलमान आबाद हैं, 2% जो है वो क्रिश्चियन आबाद हैं, और 2% सिख हैं, बाकी 2% जो है दीगर जो मिनॉरिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जिनके हकूक़ पामाल वहाँ पे होते हैं वो मुसलमान हैं। कभी गाय के जो है वो सेल करने, उसका गोश्त सेल करने, उसका दूध सेल करने के नाम पे उन्हें जो है वो तकलीफ़, अज़ियत का निशाना बनाया जाता है, और कभी उन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है इसी बात से। बिल्कुल सही। ऐसे ही कभी अज़ान की आवाज़ उनके कान में पड़ने की वजह से
और कभी अजान अजान जी नमाज जो है उसको कहीं मुसलमान को कहीं अपनी पब्लिक प्लेस पे पढ़ते देख लें तो उसके ऊपर जो है वो हिंदू इंतहा पसंद जो हैं अपनी जो है वो इंतहा पसंदी का इजहार करते हैं और ये कत्ले आम होता है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ की अदालतें, वहाँ की रियासती जो मशीनरी है वो इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेते। अब आपने देखे ना अजान की बात की बिल्कुल, और ये जैसे बयानात उन्होंने दिए कि अगले 5 बरसों तक जो मसाजिद से आने वाली अजान की आवाज़ है वो भी आप भूल जाएंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। देखें, बहुत ही ये एक अलमनाक ख़बर और अलमनाक वाक़यात इससे पहले भी हम देखते रहे और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जिस तरह के उनके बयानात हैं जी ये ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में मज़ीद इनके अंदर इजाफ़ा होगा। और उसकी वजह मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत उससे ज़िक्र करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल लहुद्दिमत सवामिउ व बियउम व सलवातुम व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरुन्नल्लाह मन यंसुरु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। खालिक कायनात ने फरमाया कि वो लोग के जिनको घरों से निकाला गया सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, यानी मुसलमान के ऊपर जुल्म या कोई भी ऐसा मजहब के जो इस्लाम से पहले था, कोई भी ऐसा दीन कि जो इस्लाम के तशरीफ़ लाने से पहले था, जब उन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है तो उनको तकालीफ दी गई, उन पर मुसीबतें ढाई गईं। और खालिक कायनात ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला कुछ अशखास के साथ कुछ को दूर न करता तो फिर ना तो तुम्हें गिरजाघर नजर आते, ना तुम्हें मसाजिद नजर आती कि जिनके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, ना तुम्हें कलीसा नजर आती। वाज़ेह रहे कि इस आयत के अंदर जहाँ पर यह बयान हुआ कि कलीसा और गिरजाघर और ये सारे इबादत खाने, मुराद इससे यह है कि इबादत खाने तुम्हें नजर ना आते। और लुब्बे लुबाब अगर मैं बयान करूं तो इसका एक ही हल जो खालिक कायनात ने फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह एक ऐसी चीज है कि जब इसको मुसलमान अपनी जिंदगियों में समा लेते हैं, इसको अपना वतीरा बना लेते हैं, इस फर्ज को अपना लेते हैं और इस जिम्मेदारी को उठा लेते हैं, तो फिर ऐसे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये मैं इनको कीड़े मकोड़े इसलिए कहूंगा कि ये सिर्फ शरारतबाजी की बिना पर ऐसे बयानात करते हैं। खालिक कायनात ने फरमाया वाला यंसुरुन्नल्लाह मन यंसुरु, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। आज अगर मुसलमान इस आयत को मद्देनजर रखते हुए और इस आयत के अहकामात पर अमल करते हुए इसको अपनी जिंदगियों में ढालें तो कोई भी ऐसा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो कोई वजीर आला हो उनका, चाहे वो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, वो मुसलमान के आड़े नहीं आ सकता। मोदी की आपने बात कर दी, जी जी मोदी की, जैसे मैं कि एक बात आखिरी ऐड करके तो फिर इजाजत चाहूंगा कि देखें, अगर हम आज के जमाने के अंदर देखते हैं तो सिर्फ 2 कौमें ऐसी हैं, और अगर हिटलर के बयान को पढ़ें तो 2 कौमें ऐसी हैं कि उसने कहा था कि अगर इनको तुम दुनिया से निकाल दो, इनको दुनिया से खत्म कर दो तो अमन व अमान कायम हो जाएगा। उसने कहा था एक यहूद और दूसरे हनूद। हनूद से मुराद हिंदू हैं, यहूद से मुराद आपको पता है, बिल्कुल वाज़ेह बात है। तो आज ये 2 कौमें ऐसी हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ है, और सबसे ज्यादा जिनका निशाना मुसलमान है, जिनकी सबसे ज्यादा जिनका फोकस मुसलमानों के ऊपर आता है। बिल्कुल सही बात की आपने। मोदी की जब आपने जिक्र किया तो देखिए, अगर आदित्यनाथ योगी ने, साहिल साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आदित्यनाथ योगी ने अपना ये बयान भी दिया कि अगर मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनता है तो हम अगले 6 महीने में आज़ाद कश्मीर पर कब्जा भी कर लेंगे। जब जो ये सारे के सारे बयानात है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि भारत के जो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो क्या कर सकते हैं इसके हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल ये है आपसे, जब हम बात करते हैं इन बयानात की तो भारत के, हाँ जी 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 फरमाइए। मेरी आवाज आ रही है तो मुझे जी जी साहिल साहब फरमाइए। देखिए, भारत और पाकिस्तान जो है ना ये मुद्दा नहीं है। असल में इस्लाम और उसकी सही डेफिनेशन वो क्लियर करनी जरूरी है। भारत के मुसलमान जो हैं
देवबंद का मदरसा भारत में है, बरेली का मदरसा भारत में है, ठीक है। इस्लाम की जो डेफिनेशन है वो असल में हमने करप्ट की है खुद। ये मोदी को ना इल्जाम दें, वो अपने मजहब पे ठीक है, ये यहूदी भी अपने मजहब पे ठीक है, वो जो अपना मजहब है वो पूरा करते हैं, हमें इतराज हो रहा है, हम अपना मजहब पूरा नहीं कर रहे और उनको उनके मजहबी होने के ऊपर हम दोष दे रहे हैं। वो अपने मजहब के बेसिक सिस्टम को सिस्टम मानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको अगर हमारी अजान पे एतराज है तो उनके सिस्टम में हमारी अजान के ऊपर एतराज बनता है। उनकी कोई इमोशनल प्ली नहीं है कि हमें इनकी अजान के अल्फाज जो हैं वो कोई दिल में कोई मर्ज का जो है ना उसके ऊपर तारी हो जाता है उनको, या हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वो ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने कहा है, बड़ा आसान सा मामला है कि भाई हमारा एक सिस्टम है, हमारा अपना इलाका है, हम अपना सिस्टम चाहते हैं इसके ऊपर, तुम अपने ही जो है ना उसूल हमारे सिस्टम के अंदर नहीं टकरा सकते, तुम्हारे उसूल हमारे सिस्टम से टकराते हैं, इसलिए हमें तुम पसंद नहीं हो। मसला ये, हम अपने सिस्टम को सिस्टम कहना ही बंद कर दिए हैं। हमने वो एक बुद्धिज्म की एक फ्रेंचाइज खोल ली है कि बस नमाज पूरी पढ़ लो, बाकी जो मर्जी आका आए, चाहे वो हिंदू हो या यहूदी हो, मुसलमान हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या अमेरिका हो या CIA हो, बस हमने अपनी नमाजें पूरी करनी है बस। ऐसी कौम के ऊपर तो ऐसे मोदी आने चाहिए ना। फिर ये तो कुछ भी नहीं है मोदी। अभी तो आगे देखिए किस किस किस्म की जल्लाद आएंगे हमारे ऊपर, और उस वक्त हमारे मौलवी हमें तसल्लियां दे रहे होंगे कि बेटा बस नमाज पढ़ो। फलस्तीन का इतना बड़ा मसला चल रहा है और सारे मुसलमान रिकॉर्ड नंबर के ऊपर 30 मिलियन पीपल उम्रा करने गए। क्यों? अपना तज़किया पूरा करें कि हमने, अल्लाह ने हमें बुला लिया उधर। सिस्टम की कोई बात ही नहीं कर रहा कि हमारा सिस्टम है। भाई इस्लाम सिर्फ सिस्टम का नाम है। जब तक सोर्स आबशार के ऊपर सोर्स में पानी नहीं होगा तो आबशार नहीं बहती। ये नीचे कतरे इकट्ठे करने के लिए ना दुआएं काफी नहीं होती, ऊपर सोर्स पे पानी देना जरूरी होता है, तब आबशारें बहती हैं। हमने सिस्टम तो बनाए नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिस्टम बनाने की बजाय हमने किस किस किस्म के हुक्मरान अपने सर पे बिठाए हुए हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और उसके उनके ऊपर अगर सिस्टम की बात करो तो उलमा इकराम हमारे पीछे आ रहे हैं कि हमारी करंट डेफिनेशन ऑफ इस्लाम में इस तरह के नवाज शरीफ भी कबूल होते हैं, ये कलमा तो पढ़ते हैं ना, खैर है। तो कल कोई ऐसा कोई कदम मोदी ने कोई और स्टंट मार दिया तो हमने कौन सी कोई मॉडल विलेज बना ली है। वो अपने मुल्क में जो भी कर रहे हैं, अपने मुल्क में अंदर सिस्टम बनाने को, ये जो बीजेपी है अपने हिंदू सिस्टम को सिस्टम मानते हैं। वो कहते हैं अखंड भारत बनाना हमारा विजन है। हमारा पाकिस्तान के किसी आलिम ने बताएं, मैंने पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करना है और सिस्टम नाफिज करना है, ये विजन दिया आज तक। और जो देता है उसको कहते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल किस्म का बंदा है। तो फिर अगर आप अपने ही मुसलमानों को आउस्ट करेंगे, अपने सिस्टम को सिस्टम में नहीं मानेंगे, और एक 5 रुकनी बस रोजा पूरा कर लूं मैं, नमाज पूरी कर लूं बस, बाकी जो जितने डंडे मारने मुझे आके मार लो। वो कल सेव गजा वालों को 2 बंदे मोदी ने तो नहीं मारे, आगे मुसलमानों ने आगे इस्लामाबाद के डी चौक में बंदे मार दिए हमारे फलस्तीन के खाली जलसा करने के ऊपर। तो मोदी को मैं यहाँ पे मोदी को दोष दूं कि उसके उस बंदे ने क्या कर दिया। हम इस्लाम की डेफिनेशन करप्ट कर चुके हैं, और ये नवाज शरीफ ने नहीं की, ये लियाकत अली खान से इमरान खान ने नहीं की, ये उलमा कराम ने की, कि वो एक ऐसे तज़किया नफ्स को पर्पस बना के बैठे जिसमें एक भी पाकिस्तानी मुसलमान को दीन का असल मतलब नहीं पता, कि दीन का मतलब था एक इंतजाम, कानून और सिस्टम। जब तक एक सिस्टम पाकिस्तान से फ्लरिश होके दुनिया को सोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा तो हिंदू इंडिया के मुसलमान बेचारे कहाँ से क्या करें। वो भी इसी तरह के उलमा से फतवा लेते हैं कि खैर डंडे खा ले यार, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, बस कलमा ना छोड़िए डंडे खाएं। उन बेचारों का क्या कसूर है जो इंडिया में बैठे हुए हैं? उनका कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर है, हमने इस्लाम का सिस्टम बनाने के लिए पाकिस्तान बनाया था और इधर आके इस्लाम की डेफिनेशन ही बदल दी कि नहीं इस्लाम में तो सिस्टम बनाने का कोई मामला ही नहीं है। खैर है, अगर या खान आ गया या परवेज मुशर्रफ आ गया या अयूब खान आ गया, कोई बात नहीं, ये कसूर हमारे हैं। हमें शर्मिंदा होना चाहिए इंडिया के मुसलमानों के सामने कि हमने इतनी बड़ी कस्में उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के यहाँ पे पाकिस्तान बनाया था, और यहाँ पे आते ही इस्लाम का मतलब ही बदल दिया। और इस्लाम का मतलब कौन बदल सकता है? इस्लाम का मतलब वही बदल सकता है जो इस्लाम का कस्टोडियनशिप हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड हमें इतने गट्स होने चाहिए कि हम एक्सेप्ट करें कि गलती हमारी है, मोदी की नहीं है, हमारी गलती। हमने इस्लाम को करप्ट किया हुआ है। हम में से एक बंदा भी ये नहीं चाहता कि इस्लाम नाफिज हो पाकिस्तान के अंदर। जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक इस तरह के मोदी ना अफगानिस्तान क्या दुनिया के हर मुल्क से निकलेंगे। हम बैठे बस दुआइयां दे रहे होंगे और बयानात रिकॉर्ड कर रहे होंगे या फेसबुक पे हैशटैगिंग कर रहे होंगे, इससे कुछ नहीं होना। जहाद करने के लिए भी, जो मुफ्ती साहब ने कहा ना, जहाद करने के लिए भी एक इंतजाम चाहिए होता है। वो इंतजाम किया पाकिस्तान ने। हम फलस्तीन नहीं जाके जहाद कर सकते, इंडिया करेंगे हम। इंतजामी उमूर इस्लाम और अल्लाह के असूल के ऊपर हों तब कहीं जाके स्कूल के बच्चों को भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। स्कूल का बच्चा भी जहनी फौजी बन जाता है।
इस वक्त हमारी अपनी फौज भी इस्लाम की फौज नहीं रही। वो जो बड़े बड़े बुढ़ाऊ बैठे हुए हैं हमारे, वो भी नहीं फौज इस्लाम की बात करते होते। इस्लाम के तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। तो हम जहाद का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, पहले निज़ाम का लफ्ज इस्तेमाल करें। निज़ाम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, सारे के सारे मुसलमान मुजाहिदीन खुद ही बन जाएंगे। फिर किसी किस्म के मोदी को या जी अभी ठीक है, बस ऐसे ही है मेरे भी। इंटरनेट पे ऐसे ही मामला होते हैं। मेरी कॉल जो है ना, वो बार बार कॉल्स आ रही है मुझे, तो वो कनेक्शन तो डिस्टर्ब होता ही रहेगा। मुझे ये बताएं, आपने ठीक है बात की कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और हम इस वक्त उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर इस्लामिक लॉज को नहीं जो बेटा, हमें करना मैं आपकी चाहिए। बात अब जब काट हम देता भारत हूँ, की सुन ले, मैं मुसलमानों की क्लियर बात कर, करते मैं हैं। आपको एक छोटी और सुने ना बेटा, और भारत के मुसलमान भी दीन को सियासत का हिस्सा और सियासत को दीन का हिस्सा नहीं समझते। वही स्कूल हैं इधर भी, ये दोनों स्कूलों ने यहाँ पे इस्लाम करप्ट किया ना। दीन को अलग कर दो, सियासत को अलग कर दो। अल्लामा इकबाल बेचारे रोते रहे कि ये काम ना करना। और यहाँ पे इस वक्त जो भी बंदा दीन और सियासत को इकट्ठा करता है, उसको एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान के मौलवियों ने। तो ये बेशर्मी अपने सर पे खुद डाली ना इन्होंने। जब इस्लाम से सियासत निकालेंगे तो फिर इंडिया में क्या, पाकिस्तान में भी इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएंगी। और हुई हैं, हो रही हैं, कल इस्लामाबाद में हुई हैं। आप इंडिया को रो रहे, मैं कल इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। जी जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी। कल 2 बच्चे हमारे शहीद हो गए पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर धरना देते हुए फलस्तीन के। अब मैं उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ को रोक जाके उनके, या हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान लड़की के साथ क्या हुआ। हम वो तो अपनी बच्चियां नहीं बचा सक रहे हैं, उनकी बच्चियों को बचाएंगे। निजाम जरूरी है इस्लाम का। इस्लाम का निजाम पाकिस्तान में बनेगा, पूरी दुनिया में इसकी वेव जाएगी, फिर हम जाके जहाद भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई जहाद करने जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी सिक्योरिटी देने फुटबॉल टीम को पहुंच गई थी वर्ल्ड कप में, मगर फलस्तीन को नहीं पहुंच सकती। ये भी तो देखे ना। ये अपने इंतजाम अपने निजाम में पूरे हैं, वो इस्लाम के निजाम में पूरे नहीं हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, आपने ऑब्वियसली एग्जांपल दी जो अभी हुआ इस्लामाबाद में, भारत के मुसलमान और भारत के उलमा इस वक्त क्या कर सकते हैं और ये इस्लाम का जो सिस्टम है उसको इस्लाम कैसे सही नाफिज कर सकते डेफिनेशन हैं देना। पाकिस्तान उन्हीं की का तो कसूर है कि भारत के उलमा ने पाकिस्तान बताया में हुआ भी। कि ये वाला इस्लाम काफी है, डंडे खाना इस्लाम में सवाब है, ठीक है। और निजाम को का कोई हैसियत नहीं इस्लाम में। इस्लाम का बस काम है कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये मौलवियों ने बताया है ना, इन्हीं का कसूर है जो हर मुसलमान लड़का लड़की पिस रहा है इस वक्त। कॉल ड्रॉप हो गई, मुझे लगता है हमें कुछ ही देर में दोबारा कनेक्ट करेंगे साहिल साहब वीडियो लिंक के जरिए। जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है ना, इस्लाम जो है वो सियासत से दूर है, ऐसी तो बात मैं नहीं जानता किसी आलिम दीन ने कही हो। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में फरमाया, जुदा जब भी हो सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। पूरा शेर ये है, जमाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक पाकिस्तान में बहुत सी मजहबी सियासी जमातों ने नफाज निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिशें की हैं, बहुत से लोग इसमें शहीद भी हुए। नो डाउट कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना, कलमा तैयबा के नाम पे बना, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही नारा था हमारा तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान हिंद में। तो लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इस मेजर मकसद को जो है वो पसे पुश डाल दिया गया, ठीक है। इसमें नो डाउट के उस दौर की जो भी हुकूमत थी, उस दौर में जो भी रियासत कायम हुई, उन लोगों की तरजीहात में ये शामिल नहीं रहा, ठीक है। उस जो पहली पाकिस्तान की पहली असम्बली थी उसमें कितने उलमा थे? ना होने के बराबर। लेकिन जब जब उलमा को मौका मिला उन्होंने अपने तय कोशिश की। अब आते हैं इस बात पे कि जो है वो भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए। देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के खुद बदलने का। बिल्कुल सही। इकबाल ये शेर फरमा के, और यकीनन ये कुरान पाक की आयत वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना का तर्जुमा है कि जब वो खुद जो है वो कोशिश करेंगे, खुद स्ट्रगल करेंगे, खुद इकट्ठे होंगे। और इकबाल का एक और शेर है ना कि मिल्लत जो है फ़र्द कायम रबते बिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं।
हम जो बिखर गए हैं, ये वजह है कि हमें मुसलमानों को दुनिया में मार पड़ रही है। जब तक हम एक नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम में जो है वो रब्त कायम नहीं होगा, हम बाकी मिल्लत जो है बन के जो है वो काम नहीं करेंगे, तो हमें जो है वो नुकसान होता रहेगा। भारत में मुकीम मुसलमानों को सबसे पहले तो इकट्ठा होना चाहिए। जितने वहाँ पे मज़हबी इदारे हैं, मज़हबी तंजीमें हैं, मज़हबी सियासी तंजीमें हैं या सिर्फ मज़हबी जमातें हैं, उन सब को इकट्ठा होकर इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखें, दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है। दुनिया के जो है वो ममालिक बन चुके हैं, उनके बाई लॉज हैं। ऐसे ही UNO के नाम से एक जो है वो हमारी कौम मुत्तहिदा है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं किसी ऐसी चीज़ की, अगरचे हम समझते हैं कि UNO जो है जहाँ भी खून मुस्लिम बहता है वहाँ पे उसकी जो रिएक्शन की जो स्पीड है, उस पर जो अमल दरामद की स्पीड है वो बहुत सुस्त होती है। ठीक। जबकि इसके उलट हो, जहाँ पे कहीं मुसलमान से कोई ऐसा मामला पेश आ जाए तो वहाँ पे बड़ी स्पीडी जो है वो उसका एक्शन लिया जाता है। ये उनकी तरफ से नाइंसाफ़ी है, लेकिन हमारे ज़िम्मे कोशिश करना है। जिहाद भी कोशिश का नाम है, ठीक है। जिहाद में जहाद बिल माल भी है, जहाद बिल नफ्स भी है, जहाद बिल सैफ भी है। हमने जहाद बिल सैफ तरक कर दिया। इसमें यकीनन ये बड़ी वजह है कि हमारे ऊपर जो है वो गैर मुसल्लत होना शुरू हो गए। ठीक। जब मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे बताया जैसे साहिल अदीम भी यही पॉइंट दे रहे थे कि जब हम बात करते इस्लाम की, तो इस्लाम का सिस्टम हमारे पाकिस्तान में भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, नाफिज है। तो आप बताएं कि उलमा की क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस्लाम के सिस्टम को हम कैसे नाफिज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात है ना कि कोई भी बंदा किसी एक अपने फ़र्द को लेके तो उस पर सारी ज़िम्मेदारी डाल दे, ये फ़लाँ बंदे की ही ज़िम्मेदारी थी और उसने इसको पूरा नहीं किया। जहाँ तक बात है ना, इस्लाम किसी एक चीज़ के अंदर समाया हुआ नहीं है। कोई बंदा अगर ये कह दे कि सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद का नाम इस्लाम है तो भी गलत होगा। अगर कोई बंदा कहता है सिर्फ़ और सिर्फ कलिमा पढ़ लेना इसी का नाम इस्लाम है तो भी ये इस्लाम नहीं है, ठीक है। कोई बंदा अगर तबलीग को सिर्फ इस्लाम कहता है तो भी ये मुकम्मल इस्लाम नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर तो एक इस्लाम को, एक इस्लाम के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। इस्लाम किसी भी एक चीज़ के अंदर नहीं समाया हुआ। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तबलीग की, तब तबलीग यानी जिस मुआशरे के अंदर तबलीग की ज़रूरत हो वहाँ पर तबलीग के साथ दीन फैलाना ये इस्लाम है। जहाँ पर आपको ज़रूरत बन जाए जिहाद की, वहाँ पर जिहाद करना इस्लाम का तकाजा है। पूरी की पूरी इस्लाम की हिस्ट्री को आप किसी एक चीज़ के अंदर नहीं कह सकते। जहाँ तक बात है कि उन्होंने कहा जी कलिमा, नमाज, रोज़ा और इससे हम आगे नहीं निकल रहे और फलां बंदा, इतने लोग हज करने के लिए गए। आप उनकी बात को सेकंड करते हैं या नहीं? देखें, बहुत सारी बातें ठीक थी उनके अंदर, मतलब उसको मुस्बत दिया जा सकता है, उनसे एक मुस्बत पहलू निकाला जा सकता है, लेकिन हर चीज़ कह देना कि किसी एक फ़र्द के ऊपर है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक बात है, मैं इसलिए बयान कर रहा था कि इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ों का एक अपना वजूद है। रसूल, अब ये देखें, हमने तो नहीं कहा कि इस्लाम ये 5 चीज़ों के ऊपर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बिना इन 5 चीज़ों के ऊपर है। अब देखें, कोई भी मौलवी साहब हैं, कोई भी आलिम दीन हैं, कोई भी मुफ्ती हैं, कोई भी हाफिज साहब हैं, कोई भी कारी साहब हैं, कोई भी हैं, उन्होंने तमाम तर चीज़ें कुरान और सुन्नत से निकालनी है। अब चूंकि हमारा मौजू तो ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, असल तो हमारा फोकस आज उस पर होना चाहिए था, लेकिन बात फिर इस तरफ निकल आई। तो इस्लाम को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया ना कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। तो अल्लाह ताला के दीन की मदद करना क्या है, हर तरीके से जिस मुआशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस मुआशरे को वो चीज़ मुहैया करना, ये हम सब की जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। अब मुझे ये पता, जब हम बात करते हैं, साहिल अदीम साहब ने भी ये कहा कि जो मोदी अपने मज़हब के लिए स्टैंड ले रहे हैं इंडिया में, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमें प्रायोरिटी पे इस्लाम को रखना चाहिए और उसको इस तरह नाफिज करना चाहिए। लेकिन अब जब हम बात करते हैं उन माइनॉरिटी ग्रुप्स की जिसमें मुसलमान आ जाते हैं, जिन पर इस वक्त चैलेंजेस हैं इंडिया में, अब वो मुसलमान वहाँ के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं बीइंग इन भारत? देखें, क्या किया जाए, वहाँ के उलमा क्या करे, आपका क्या राय है इस हवाले से? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ना, बिल्कुल ये सही बात की उन्होंने कि कोई हिंदू है तो वो भी अपने मजहब को पूरे तौर पे अपनाए हुए है, कोई सिख है तो वो भी अपने मजहब को पूरे तौर पे अपनाए हुए है। कोई भी किसी मजहब, बल्कि मजहब नहीं बल्कि दीन का लफ्ज इस्तेमाल करें, कोई जिस भी दीन के साथ मुंसलिक है वो अपने दीन के हवाले से पूरा मुखलिस है और मुखलिस होकर काम कर रहा है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चाहते हैं कि हमें जन्नत में जगह भी मिल जाए
और हम जिंदगी भी फिरौन की तरह गुजारें, जी। बिल्कुल अय्याशी के अंदर। भाई अगर आपने अपनी आखिरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह आप चाहते हैं कि हमारी आखिरत उस तरह हो, तो फिर जिंदगी भी उनकी तरह गुजारें ना। अपनी तमाम तर जिंदगी को इस्लाम के लिए वक्फ करें, वो चाहे फिर किसी भी तरीका कार पर हो, किसी भी नहज पर हो। तो जहां तक बात है हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ ये बाकी मुस्लिम जो लोग हैं उनके ऊपर भी ये बहुत बड़ा मुंह के ऊपर तमाचा है कि देखो हम तुम्हारी उस अजान को बंद करना चाह रहे हैं कि जिस अजान को देने के लिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियात, बल्कि जमी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु, आपने काबा की छत पे खड़े होकर जो अजान दी थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई दुनिया के अंदर किसी दीन के साथ भी मुंसलिक है, वो अपनी तरफ से जो जोर लगाना चाहता है लगा ले, लेकिन ये इस्लाम का ये निज़ाम और इस्लाम का ये प्रचार और इस्लाम एक ऐसा दीन है कि ये पूरी दुनिया पे गालिब आके रहेगा। ठीक है, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, हमारे अंदर कोताहियां हो सकती हैं, यकीनी तौर पे हैं। हमें बहसीयत मुसलमान पहले इनफरादी तौर पर अपनी उन कोताहियों को दूर करना है, फिर अपने मुआशरे में, और फिर उसके साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं, क्योंकि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है। जब किसी जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म सो नहीं सकता। जहां तक बात की यहाँ पर डी चौक के अंदर या किसी भी जगह पर किसी मुसलमान का खून बहा, बिल्कुल जिस हवाले जो गलत बात है वो चाहे हमारे अंदर हो वो गलत है, और सही बात हो चाहे किसी के अंदर भी हो वो सही है। तो मैं ये समझता हूं कि फिल वक्त जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद के साथ और हिकमत अमली के साथ चलना चाहिए। अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने मुतालबात जो हैं वो पेश करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ जितने साथ ममालिक हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है और दीगर ममालिक जो हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की आपने। जब हम बात करते हैं ना अजान की, तो अजान तो एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि जो त्या क़यामत रुकेगी नहीं और चलती रहेगी। ये तो एक ऐसी नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जब हम बात करते हैं भारत के मुसलमानों की, तो आप इस हवाले से क्या राय देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? वो तो नो डाउट माइनॉरिटी ग्रुप्स में है और वो किसी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, जब मैं मुफ्ती साहब की बात से वो जो है वो एग्री करूंगा, सेकंड करूंगा कि जहां तक उनका काम है वो अपनी तौर पे तगो-दो कोशिश करें और कर भी रहे हैं। जहां तक हक बनता है, जैसे हम मुसलमान जो हैं वो जिस्म वाहिद की तरह जिस्म बार का है कि किसी एक भी जो है वो मुसलमान को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म जो है उसके लिए जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। इसकी जिस्म वाहिद की तरह मिसाल है। और अल्लामा इकबाल भी शेर लिखते हैं इस पे कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो 52 इस्लामी मुल्क अपने अपने मुल्कों में मंदिर खोल रहे हैं। दुबई में मंदिर खुले, सऊदी अरब में मंदिर खुले, और इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है कि आपकी मस्जिदें जो है वो इंडिया में बंद की जा रही हैं, अजानें बंद की जा रही हैं, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। हमें इन मुसलमान को, OIC को जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन जारी करना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। और तो आपने देखा कि इनके बयानात में ये बात भी थी कि माइक हटा लिए गए हैं, मस्जिद से माइक हटा लिए गए हैं। और इसके साथ साथ इससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि अब सड़कों पर नमाज पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, मतलब होने वाली नहीं होगी। हर मुल्क मतलब उन्होंने अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। दुनिया के हर मुल्क में जो है वो हर अक़लियत को मजहबी आज़ादी है। हमारे मुल्क में कितनी अक़लियत हैं, सारे अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत करते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल एक जो है वो लॉ है, रूल है, जो UNO के जो रूल हैं उनके मुताबिक है। तो इन पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? हिंदुस्तान पे क्यों एक्शन नहीं लेती हमारी जो है अक़वाम मुत्तहिदा क्यों सोई हुई है? क्यों ये आँखें जो है वो ख्वाब खरगोश में है कि वो नहीं देखती कि इससे ही एक बड़ा जो है वो फसाद, एक बड़ी जो है वो जंग जो है वो जन्म ले सकती है। अगर ऐसे ही देखिए, जहाँ जुल्म होता है ना, जुल्म, वहाँ फिर अमन नहीं होता। जहाँ जुल्म होता है वहाँ अमन नहीं होता। कुफर की हुकूमत जो है वो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो ये यहाँ पे जुल्म हो रहा है, खून मुस्लिम जो है वो बह रहा है। इंशाअल्लाह उनका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हैं, चाहे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। एक ना एक दिन अल्लाह ताला के फजल से वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे। हम अगर ये कहेंगे वो कोशिश नहीं कर रहे तो ये उनके खून के साथ हम जो है वो नाइंसाफ़ी करेंगे कि वो जाने भी दे रहे हैं, वो जो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, वो अपनी औलाद भी कुर्बान कर रहे हैं। और फिर हम ये कहें कि वो कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज नहीं पढ़ रहे तो भाई जाने वहाँ कौन दे रहा है? हम जाके दे रहे हैं। ठीक ठीक, वही लोग जाने दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स की, ऑब्वियसली इंडिया में
मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी पे है। अब जी। पाकिस्तान में भी बहुत से माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं और जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म ने खुद अपनी स्टेटमेंट पास की कि यहाँ पे जितने माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको पूरे के पूरे हकूक दिए जाएंगे। इसी तरह जिससे हम लोग अपने माइनॉरिटी के ग्रुप्स के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनका ख्याल रखें और उनको कभी भी ऐसा फील ना कराएं। दूसरी जानब जो भारत की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म यहीं पर आ जाता है। सेकुलर स्टेट है, पूरी दुनिया जानती है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। तो आपको नहीं लगता, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वहाँ के अब जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके भी राइट्स का ख्याल किया जाए, हिफाजत की जाए? देखिए, सिर्फ सेकुलर होने का दावा करते हैं वो। कहाँ चली गई उनकी ये जो सेकुलरिज्म, कि जब जो है वो मकबूजा कश्मीर में पिछले 75 साल से जुल्म हो रहा है और 2019 से उसका जो खुसूसी स्टेटस था वो तक जो है वो बदल दिया गया है और दुनिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। दुनिया के मुसलमानों ने इस पे और पाकिस्तान समेत, सिवाय हमने 5 मिनट खामोश होने के, क्या एक्शन लिया इस बात पे कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो उनकी खुसूसी हैसियत थी 2019 में वो मोदी ने चेंज कर दी। हमें अपने भी गिरेबान में झांकना होगा। और सिर्फ इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा, मुसलमान तो वहाँ की दूसरी बड़ी जो है अक्सरियत हैं, कह लें, चलिए आप मिनॉरिटी कह लें उनको, दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। 80% के बाद 14% जो है वो मुसलमान हैं। वहाँ पे 2% रहने वाले ईसाइयों के साथ भी हफ्ते में 14 हमले होते हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि एक एक हफ्ते में 14 हमले क्रिश्चियनिटी पे होते हैं। सिखों के साथ वहाँ पे जुल्म क्या हो रहा है कि जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं वो किसी और मुल्क में, चाहे कनाडा में हो, वहाँ जाके कत्ल कर देते हैं उनको, और इस पे एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक बड़ा जो है वो बरे सगीर में और दुनिया में इसके खिलाफ एक बड़ा जो है वो लावा जो है वो फटेगा। और ये दुनिया में देखें, अगर इस्लाम तो अक़लियतों को हकूक़ देता है और हम नहीं कहते कि किसी भी मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, किसी अक़लियत के साथ जुल्म होना चाहिए, लेकिन जब एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में है जुल्म होगा तो मुसलमानों के जज्बात क्या भड़केंगे नहीं? क्या उनके ख्याल में ये बात नहीं आएगी कि उनके मुल्कों में जो रह रहे हैं, हालांकि हमारा ये दावा नहीं है, हमारा आइन जो है वो मिनॉरिटी को उनके हकूक़ देता है, हमारा इस्लाम मिनॉरिटी को उनके हकूक़ देता है, लेकिन क्या इंसान के दिल में फिर तैश नहीं आएगा? और इस तैश से, इस नफरत से जो है वो निज़ाम में बिगाड़ आएगा, ना कि इस्लाह आएगी। बिल्कुल सही बात की। अब देखिए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो मैं आपका बयान भी लूँगी और इसके साथ साथ ये भी बताएं, जब हम बात करते हैं मिनॉरिटी ग्रुप्स की, तो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि 14% जो पॉपुलेशन है भारत में वो मुस्लिम्स की है। अब आप बयानात में देखें कि बेंगलोर की जो वकला तंजीम है उन्होंने भी इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वहाँ पर भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कि ये ज़्यादती है। क्योंकि सेकुलर स्टेट होते हुए अगर आप इस तरह से एक मेजॉरिटी को जैसे उनका हिंदुइज्म है, इसके लिए अगर आप स्टैंड लेंगे तो बाकी मिनॉरिटी ग्रुप्स कहाँ जाएंगे? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ना, किसी भी मज़हब के अंदर, किसी भी दीन को जब कोई बंदा अच्छे तरीके से उसका मुताला करता है ना, तो या थोड़ी सी भी सोच रखता हो, थोड़ी सी भी उसके अंदर इंसानियत हो ना, तो वो इस बात को ज़रूर मानेगा कि किसी भी दीन के हवाले से जो लोग मुंसलिक हैं उनके ऊपर जुल्म सितम करना ये इंसानियत के मुनाफी है। अगर हम चले दीन की बात हम बाद में ही करें, सबसे पहले इंसानियत की ही बात करें, तो ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, ये जो कहती हैं जी जानवरों के हुकूक होने चाहिए, फलां के हुकूक होने चाहिए, परिंदों के हुकूक होने चाहिए, उन्हें ये तो नजर आता है कि परिंदों को पानी पिलाना, और जनाब वो इस तरह की वीडियोस बना के अपने आप को दुनिया के अंदर वो नुमाया कर रहे होते हैं कि हम जी बड़ा जानवरों के हुकूक का हम ख्याल करने वाले हैं। तो उन्हें ये मुसलमानों के हुकूक या इंसानियत के हुकूक नजर नहीं आते। देखना सिर्फ ये है कि किसी भी दीन के अंदर जब कोई बंदा होता है ना, उसमें थोड़ी सी इंसानियत हो, तो वो इंसानियत की बिना पर ये कहने पर मजबूर होगा कि किसी की इबादत को रोकना ये इंसानियत के मुनाफी है। इस्लाम की तो बात चले हम बाद में करें, हालांकि इस्लाम की बात पहले होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ समझाने की गरज से कहा कि जब हम इंसानियत को देखते हैं ना, तो अगर उनकी वकला तंजीमों के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा फर्द तो होगा ना कि जिसके दिल के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर इंसानियत का जज्बा होगा, तो वो ये बात कहने पर मजबूर होगा। जहां तक बात है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, अपने दीन पर अमल करते हुए ये ऐसा करते होंगे। जरूरत इस अमर की है कि इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने रखा जाए कि इस्लाम किसी के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं, इस्लाम किसी के ऊपर सितम करने वाला नहीं। इस्लाम तो अकलियतों के जो हुकूक हैं उनकी भी हिफाजत करने वाला है, उनको भी पूरा करने वाला है। और इस्लाम तो नाम ही अमन का है। तो जो बंदा भी इस्लाम के अंदर आता है, इस्लाम को पढ़ता है, इस्लाम को समझता है, देखें ये तो सलामती वाला दीन है, ये तो मोहब्बतों वाला दीन है। जब वो इस चीज को देखते हैं ना, इस्लाम का गलत तरीके से मुताला करते हैं, तो फिर वो ऐसे मामलात करने पर वो करते हुए नजर आते हैं। और इसका बेहतरीन हाल मेरा ख्याल है कि वहां के जो मुसलमान रहने वाले हैं
उनको इस्लाम का सही इमेज उनके सामने पेश करना चाहिए कि हम अगर अजान पढ़ते हैं तो इसका मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि इसका मकसद तो अमन का पैगाम देना। आपने बिल्कुल ठीक बात की और मैं आपकी इस ओपिनियन को भी सेकंड करूंगी। जब आपने जानवरों का जिक्र किया कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जानवरों के हकूक के लिए कितनी आवाज़ उठाई जाती है, इंटरनेशनली आप देख लें हर जगह पे, तो आप देखिए अगर जानवर के लिए आपके इतने हकूक है, इतने राइट्स है और आपके पास इतना टाइम है, प्रायोरिटी है, विच इज़ अ गुड थिंग, वी ऑल अप्रिशिएट, तो दूसरी जानब जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो वो इंसान सांस लेते हैं, जान है। और फिर माइनॉरिटी ग्रुप से बेशक उसका ताल्लुक हो, हम पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ की जो है हिफाजत करते हैं, बाकी इंटरनेशनली भी इस चीज़ को कंसीडर और टेकर किया जाता है। आप इंडिया की जब बात करते हैं, सेकुलर स्टेट वो है, उन्होंने खुद अनाउंस किया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर वो सेकुलर स्टेट होते हुए इस तरह की एक्शंस करेगी, इस तरह के बयानात देगी जो कि फ़िरका वराना फसाद परबा करने वाले बयानात है, तो फिर इससे क्या इंप्रेशन आएगा पूरी की पूरी दुनिया में। इस चीज़ पर नोटिस करना चाहिए भारत को कि भारत बनकर ही हुकूमत करे। और जैसे कि हम बात करते हैं मोदी की, कि वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनते भी है तो ज़रूर बने, लेकिन कोशिश की जाए कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके राइट ज़रूर दिलाए जाए, अमन अमान की सूरत कायम रहे, दूसरी जानब भी इस जानब भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो है वो ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ भी है। और हमारी उम्मीद और कोशिश यही है, दुआ भी यही है कि जो मुसलमान वहाँ के हैं, हिंदू यहाँ के हैं, जो मुसलमान यहाँ के हैं, जो हिंदू वहाँ के हैं, उन तमाम के तमाम रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन प्यार मोहब्बत अमन सूरत कायम रहे, क्योंकि सबसे पहले इंसान है और एक दूसरे की रिलीजन की भी जो है वो रिस्पेक्ट की जाए और इसको इस तरह ही लेके आगे जाया जाए और कंटिन्यू किया जाए कि जिस तरह के बयानात है उस पर अमल किया जाए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उस पर कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन आए जिससे वहाँ के जो मुसलमान हैं वो सुकून की जो सूरत है वो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। मुफ्ती ऑनलाइन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सामा डिजिटल का लाइव प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने देखा और तावन किया। अगर आपके पास इसके हवाले से कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिफोर वी गो, मैं आपकी भी स्टेटमेंट देती हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के एक शायर है, उन्होंने एक शेर पूरी नज़म पढ़ी, जी, लेकिन जी, उसमें एक प्लीज़, शेर मुझे बड़ा पसंद आया उनका। जी जी वो कहना था उनका कि सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। एक वाह, खुदा वाह, वाले सारे इकट्ठे हो जाएं तो सैकड़ों खुदा वाले जो हैं ये एक खुदा वाले पर जुल्म नहीं कर सकते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत जी। आप भी देखिए, कुछ जहाँ कोई तक शेर बात है शायरी जी, आपकी भी? जी शायरी नहीं, मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा कि देखें, भारत है, अफगानिस्तान है, दीगर जितने भी ममालिक जी, हैं, जी, प्लीज। ये हमारे हमसाए मुल्क हैं। तो अगर हम आज इस्लाम का सही मुताला करें ना, तो इस्लाम ने तो हमसायों के इतने हकूक बयान किए हैं, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह उन हकूक के ऊपर, उन फ़राइज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं। हाँ जी। तो भारत को भी चाहिए कि जिस तरह हम उनके जो हिंदू लोग हैं उनके साथ हम एक मोहब्बत वाला मामला कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि मुसलमानों के जरूर साथ करें और इस पर हमसाया होने की गौर व फिक्र हैसियत की से जाए। एक मोहब्बत वाला मामला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और हमारी ये दुआ है कि जहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं, सबसे पहले तो हम इंसान की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो जहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं इनको कभी तकलीफ ना हो, किसी और इंसान से नुकसान ना पहुँचे। और जब नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाती है, मुस्लिम्स की बात की जाती है, तो ऑब्वियसली अगर एक मुसलमान को नुकसान पहुँच रहा हो या उसको खतरा हो, तो बाकी जो तमाम के तमाम जैसे आपने बयान किया, तो जाहिर है वो फिर तकलीफ में रहते हैं, हमें भी बेसुकूनी होती है। हमारी दुआ ये है कि भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके लिए अमन अमान की सूरत कायम हो और जो भी हुकूमत हो वो बेहतरीन साबित हो, आने वाले वक्तों के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो मुस्तकबिल है वो बेहतरीन साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ऑनलाइन देखने के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए। फिर मिलेंगे, आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।